सलातिल क़ाइमति मुहम्मद। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू ख़ैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न ख़ैरन मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, गुज़श्ता जुमा के खुतबा में इस्लामी भाईचारा से मुताल्लिक़ उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश की थी। कुरान और हदीस की रोशनी में अपने वक्त के अंदर कुछ बातें आई जिससे ये बात वाज़ेह हुई कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी अख़ुवत पर हमें और आपको उभारा है और कहा रब्बे कायनात ने कि इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह, तुम तमाम मुमिन आपस में भाई भाई हो। और इस भाईचारगी की अहमियत और उसकी फ़जीलत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से वाज़ेह हुई। कई एक अहादीस मैंने आपके सामने बयान की थी जिससे ये पता चला कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के माशरा को एक ऐसा माशरा बनाने की तलक़ीन की है जहाँ मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई बन कर के रहें। वो दुनिया के किसी ख़ित्ते में भी हो, मशरिक़ का हो, मग़रिब का हो, शुमाल का हो, जुनूब का हो, कहीं का भी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बुनियाद पर उससे मेरा रिश्ता अख़ुवत का होता है, भाईचारगी का होता है। इस बात की तालीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और इसीलिए मुमिन होने के लिहाज से, मुसलमान होने के लिहाज से कुछ हुकूक़ भी हम पर आयद होते हैं।
जिन हुकूक का तस्करा मैंने आपके सामने गुज़श्ता जुमा में मैंने बयान किया था कि हमें चाहिए कि इस इस्लामी अख़ुवत को बरकरार रखने के लिए, इस इस्लामी भाईचारा को बरकरार रखने के लिए जो हुकूक एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर आयद होते हैं, उन हुकूक की अदायगी सही तरीके से होने के बाद जो माशरा होगा वो साले माशरा होगा, एक मुत्तहिद माशरा होगा, जो आपस में एक साथ मिलजुल कर रहने वाला माशरा होगा। ये उस बुनियाद पर होगा जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने भाई समझता। आज के खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के इस भाईचारगी को, इस्लामी अखुवत और इस्लामी भाईचारे को तोड़ देने वाली चीज़ें, मुसलमानों की अखुवत में दरार पैदा कर देने वाले कुछ ऐसे उमूर जिससे मुसलमानों को एक दूसरे से ताल्लुकात मुनक़ता हो जाता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से दूरी इख्तियार कर लेता है और आपस में जो इत्तेहाद इत्तेफाक का जो रिश्ता है वो रिश्ता टूट जाता है। कुछ ऐसे उमूर जिसे हम आमाल बद भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे आमाल बद का तस्करा मैं आपके सामने करना चाहूँगा कुरान करीम के उन आयात की रोशनी में जो मैंने आपके सामने तिलावत की और जिसकी तिलावत गुज़श्ता जुमा की गई थी, सूरह हुजरात की वो आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, कि तुम तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हो, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। इस आयत करीमा के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ऐसे बदअमालियों का जिक्र किया है इसके वजह से मुसलमानों के आपसी रिश्ते में दरार पैदा होता है। वो क्या है, मुख्तसर से वक्त में चंद बातें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बीमारी जो है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा में किया वो है किसी का तमस्खर, किसी का मजाक उड़ाना, अपने मुसलमान भाई की तहकीर करना, उसकी तजलील करना, उसका मजाक उड़ाना, यानी अपने मुसलमान भाई को कमतर दर्जा में देखना, उसको जलील करना। जाहिर सी बात है कि हम में का कोई शख्स अपने किसी भाई की तजलील करेगा, उसकी तहकीर करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा तो आपस में जो दिल मिले हुए थे वो दिल अब मिलकर रहने वाला नहीं है। इस दिल के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, दूरियां बढ़ेंगी, जबकि शरीयत इस्लामिया हमें आपस में दूरियां बढ़ाने का हुक्म नहीं दे रहा है, उसको करीब करना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से करीब होकर के रहे, इसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम, ए ईमान वालो, तुम में का कोई शख्स किसी का मजाक ना उड़ाए, उसकी हंसी ठट्ठा ना करे, उसकी तहकीर न करे, उसकी तजलील न करे। असा अन यकूनू खैरन मिनहुम, हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा अच्छा अल्लाह के नज़दीक वो होगा। अगर तुम अपने आप को मुत्तकी समझ रहे हो, अगर तुम अपने आप को परहेजगार समझ रहे हो, अगर तुम अपने आप को नमाजी और न जाने क्या कुछ समझ रहे हो और उस बुनियाद पर अपने भाई का मजाक उड़ा रहे हो, उसकी तहकीर कर रहे हो, उसकी तजलील कर रहे हो, पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक तुमसे ज़्यादा अच्छा आदमी वो। असा अन यकूनू खैरन मिनहुम, हो सकता है कि अल्लाह के नज़दीक तुमसे ज़्यादा बेहतर वो हो। लिहाजा हमें किसी की तहकीर नहीं करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है मुस्लिम माशरे में ये सारी बातें पाई जाती हैं। आज के खुतबे जुमा में जिन बदअमालियों का जिक्र मैं करूँगा, इसका मकसद किसी की ज़ातियात पर हमला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी जो बुराइयों का जिक्र करूँगा, हम में का हर शख्स अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूँ, एक बार अगर अपने दिल पर हाथ रखेगा और गौर करेगा, मैं समझता हूँ कि हमारे साथ साथ बशमूल मेरे, हम में के बहुत सारे अफराद इन बुराइयों में मुलव्विस नज़र आएंगे। मैं खुद अपने ताल्लुक़ से कह रहा हूँ, हम में के बहुत सारे अफराद इस बुराई में मुलव्विस नज़र आएंगे। लिहाजा मकसद ये है, इस्लाह बयान करने का मकसद
इस्लामी अखुवत को तोड़ देने वाले, इस्लामी भाईचारा को ख़त्म कर देने वाले कुछ अमाल बद, उसमें हम भी मुलव्विस हो सकते हैं और हम में के अक्सर लोग मुलव्विस हो सकते हैं। लिहाजा किसी की ज़ातियात पर हमला करना का मकसद नहीं है, मकसद इस्लाह है कि अगर ये बीमारी हमारे अंदर है तो इस बीमारी को अपने दिल से निकालें, उससे दूर करें, ताकि हमारा माशरा एक साले माशरा बने, इत्तेहाद और इत्तेफाक वाला माशरा बने, आपस में मोहब्बत पाई जाए, आपस में मोहब्बत हो, नफरत ना हो, ऐसा माशरा कायम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कोई कौम, कोई शख्स किसी शख्स का मजाक ना उड़ाए। लोग मजाक उड़ाते हैं किसी के लिबास को देखकर, किसी के शक्ल सूरत को देख करके, किसी की कोई ऐसी चीज़ों को देख करके। अभी एक शख्स, एक बंदा है जो इस्लाम से दूर था, शरीयत से दूर था, दीनदारी से दूर था, तकवा से दूर था, आमाल सालिहा से दूर था, मस्जिदों से दूर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक बख्शी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको तौफीक बख्शी, वो आमाल सालिहा के करीब हुआ, इस्लाम के करीब हुआ, शरीयत के करीब हुआ, दीनदारी के रास्ते पर चल रहा है। अभी उसको मस्जिद के आदाब नहीं मालूम, उसको अभी उसने मस्जिद आना शुरू किया है, मस्जिद के आदाब उसको नहीं मालूम है। और हम में के बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो 10-20 साल से मस्जिद आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको मस्जिद के आदाब से वाकफियत नहीं है, लिहाजा मस्जिद के आदाब के खिलाफ कोई काम कर देता है तो हम उसके बाद उसके ऊपर चढ़ दौड़ें, उसको आवाज़ा कसें, उसकी तहकीर करें, उसकी तज़लील करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यस्खर कौम मिन कौम, पता नहीं वो कौन सा दिल लेकर के मस्जिद में आया है, किस नियत के साथ मस्जिद में आया है, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानने वाला है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, तुम में का कोई शख्स किसी का मजाक न उड़ाए, किसी के तहकीर न करे, किसी की तज़लील न करे। असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा बेहतर हो। कभी कभी कुछ लोग जो हैं इस्लाह की नीयत से भी टोका करते हैं। कोई आदमी मस्जिद में आया है, उसको आदाब मस्जिद नहीं मालूम है, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, फ़ोन को ऑफ करना है कि नहीं करना है, आदत नहीं है, तो दिन भर तो मोबाइल लेकर के बैठता है, आदत नहीं है, मस्जिद में चला आया, ज़हन से निकल गई बात, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, भूल गया वो, क्या करेगा उसको। आपकी नीयत इस्लाह की है, लेकिन आपका तरीक़ा दुरुस्त नहीं हो सकता है। उस वक्त हो सकता है कि 4 लोगों के दरमियान उसको अब डांट दे, फटकार दे, हो सकता है ऐसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया, इस्लाह की नीयत से अगर कोई काम करें, उसके सामने जाएं, उसको तन्हाई में ले जाएं, इस्लाम बताएं, दीन बताएं, तरीक़ा बताएं, आदाब मस्जिद बताएं। ये सारे तरीक़े हैं मुसलमानों के आपस के दिलों को जोड़ने के लिए। ये तरीक़ा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम। उसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को भी खिताब फरमाया, क्योंकि ये बीमारियाँ औरतों के यहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। किसी का मजाक उड़ाना, किसी के रंग का मजाक उड़ाना, किसी के कद का मजाक उड़ाना, किसी के लिबास का मजाक उड़ाना। देखो लेटेस्ट फैशन चला हुआ है, अभी कहाँ से पुराना कपड़ा पहन करके आ गई, इस तरीके से मजाक उड़ाना ये फितरत औरतों की यहाँ कसरत से पाई जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों के साथ साथ औरतों को खुसूसी खिताब किया और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वला निसाउम मिन निसाइन, कोई औरत किसी औरत के मजाक ना उड़ाए, असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन्ना, हो सकता है कि वो अल्लाह के नज़दीक तुमसे ज़्यादा बेहतर हो। दिलों का हाल तो अल्लाह जानने वाला है ना, दिलों का हाल तो आप नहीं जानते, दिल का हाल तो आप नहीं जानते। और तकवा तो ज़ाहिरी लिबास का नाम है नहीं, हम लंबा जुब्बा पहन ले ये तकवा नहीं है, हम अमामा बांध ले ये तकवा नहीं है। तकवा का मुकाम दिल है और दिल का हाल अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है। दिल के मालिक तो आप नहीं हैं, कोई दूसरा किसी के दिल में झांक कर नहीं दे सकता है।
लिहाजा किसी के ज़ाहिरी को देख करके उसके ऊपर उंगली उठाना, उसकी तहकीर करना, उसकी तज़लील करना, उसका मजाक उड़ाना शरीयत ने मना किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना किया है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, कि कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, उसकी तहकीर न करे, उसकी तज़लील न करे। असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है कि उससे ज़्यादा बेहतर हो। तो पहली चीज़ क्या है? किसी के तहकीर, किसी की तज़लील। दूसरा अमल, ये दूसरा काम जो है मुसलमानों के आपसी रिश्ते को तोड़ने के, मुसलमानों के भाईचारे को तार तार करने के लिए, मुसलमानों की अखुवत और मोहब्बत के रिश्ते में दरार डालने के लिए जो दूसरा बुरा काम है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ किया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी के नफ्स पर तानो तशनी मत करो। ताना जनी करना, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, अभी देखो कल तक क्या था, बाहर में घूमता था, ये अभी नमाज पढ़ने के लिए आया है, अपने आप को नमाजी कहलवा रहा है। ताना जनी करना, आपको ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? कुरान ने रोका है आपको। अल्लाह ने फरमाया वला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी के नफ्स पर तानो तशनी मत करो, जबकि ये तानो तशनी करना जाहिलियत का शेवा था। ज़माने जाहिलियत में लोग तानो तशनी करते थे, किसी की हसब पर, किसी के नसब पर ताना जनी करते थे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो जाहिलियत की हैं, ला यत्रुकुन्ना, मुसलमान भी माने मेरी उम्मत भी उसको नहीं छोड़ेगी। है तो ये 4 काम जाहिलियत के, लेकिन मेरी उम्मत भी उस पर अमल करती रहेगी। अल फ़ख्र फ़िल अहसाब, अपने हसब पर फ़ख्र करना, हमारा हसब बड़ा आला है, हम बड़ा आला हसब के हम हैं, हमारा ख़ानदान तो ये है, हम वो हैं, फला हैं। अल फ़ख्र फ़िल अहसाब वत्तान फ़िल अंसाब, और दूसरे के नसब पर ताना जनी करना, इसका नसब ऐसा है, घटिया नसब का है, फला नसब का है, ये नसब पर ताना जनी करना ये जाहिलियत के उमूर में से है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये ताना जनी करना ये जाहिलियत के उमूर में से है, लेकिन मेरी उम्मत के भी कुछ लोग ताना जनी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के नफ्स पर तानो तशनी करने से मना फरमाया, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और किसी को बुरे अलक़ाब से मत नवाजो, है ना। बुरे अलक़ाब, एक आदमी अच्छा भला मुसलमान है, दीनदार है, तक़वा वाला है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर कोई कमी उसके अंदर है, रंग के एतबार से, कद के एतबार से, किसी और मामले में जिस्म के जो आज़ा है उस आज़ा में से किस कोई एक अज़ू जो है उसके अंदर कमी कुछ है, अब उसको उसके नाम से पुकारा जाए, किसी को लंगड़ा बोला जाए, किसी को लूल्हा बोला जाए, किसी को अंधा बोला जाए, किसी को कलुआ बोला जाए, इस तरीके से नाम रख दिया जाए उसको कि उस नाम को सुनने के बाद उस आदमी को तकलीफ पहुंच जाए। ऐसे नाम से उसको पुकारा जाए, याद किया जाए कि अगर उसके सामने उन नामों से उसको याद किया जाए उसको तकलीफ पहुंचेगी, लिहाजा ऐसे नामों से नहीं पुकारना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे अलक़ाब से मत नवाजो। बुरे अलक़ाब से पुकारते हैं लोग, है ना, इससे बचना चाहिए। भले अच्छा भला आदमी बेचारा कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला, अल्लाह की किताब पर अमल करने वाला, मुवहिद है, मुत्तबे सुन्नत है, उसने दीगर चीज़ों को छोड़कर तौहीद और सुन्नत का रास्ता इख्तियार कर लिया, उसका अच्छा भला नाम था, अब उस नाम को छोड़ करके लोग उसको पुकारते ये 24 नंबर है, ये फला नंबर है, नंबर के साथ याद किया जाता है। ये वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो, बिइसल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान, कितना ही क्या ही बुरी बात है किसी को किसी के बुरे नाम से पुकारना, बुरे अलक़ाब से बुलाना, ये बहुत ही बुरी बात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद जो फरमाया है ना, इस पर गौर करेंगे। आम तौर पर लोग सोचते हैं ये ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस बात आई गई हो गई,
नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अगर लोग इस चीज़ से तौबा नहीं करते जो लोग, वो लोग जालिम हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जालिम कहा ऐसे लोगों को जो इन बुरे करतूत पर अमल पैरा हैं, इन बदअमालियों पर जो लोग मुलव्विस हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वार्निंग दी है। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने वमन लम यतुब, अगर ये लोग तौबा, जो लोग तौबा नहीं करते हैं, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये लोग जालिम है, जालिम है। अल्लाह के नज़दीक जालिम है वो लोग जो किसी की तहक़ीर करते, किसी की तज़लील करते, किसी का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक असल वो जालिम है। उसके बाद इस्लामी भाईचारा को तोड़ने वाले कुछ जो बुरे अमाल हैं उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालो बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो। इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह तक पहुँच जाता है, जिसे हम बदगुमानी कहते हैं। ये बदगुमानी ये ऐसी बीमारी है ना कि मुसलमानों के रिश्ते को तोड़ देती है। बदगुमानी क्या है? एक आदमी किसी के बारे में कुछ फैसला कर ले, अपने दिल के अंदर फैसला कर ले, ये आदमी ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर गालिबन 1 साल कबल खुतबा हुआ था इस मौजू पर, इसी मस्जिद में मैंने कहा था मगरिब की अजान हो रही है, ये मस्जिद का रास्ता है, मुझे मस्जिद आना चाहिए, लेकिन मैं किसी ज़रूरी काम से मस्जिद से और आगे बढ़ गया। हो सकता है मेरे साथ कोई मामला हो, कोई काम हो। 4 लोग मस्जिद आ रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, उन्होंने मुझे देखा कि मस्जिद के रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने दिल में ये यकीन किया, ये दिल में ये सोच लिया शायद मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ते होंगे, इसीलिए तो मगरिब की अजान हो रही है, मस्जिद में आना चाहिए था, मस्जिद छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है मेरा कुछ मसला हो, मेरे साथ कोई मामला हो जिसकी वजह से अभी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन एक आदमी दिल में ये सोच ले कि मौलवी साहब मस्जिद छोड़ करके उधर जा रहे हैं, शायद मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ते होंगे। अच्छा, ये तो खुद है, उसने सोचा, अपने दिल के अंदर इस बात को सोचा, अब उसको यकीन कर रहा है इसी बात पर नहीं ये आदमी बेनमाजी होगा, एक चीज़। अब दूसरी बात यह है, अब इसी चीज़ को जो बदगुमानी उसने अपने दिल में पैदा की है, इसी बदगुमानी को अब दूसरों तक पहुंचा रहा है। अरे उसके पीछे नमाज पढ़ते, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ता। किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो? किसको मुसल्ला पर बढ़ा देते नमाज पढ़ाने के लिए? वो तो वक्त से नमाज ही नहीं पढ़ता। अब वो 2-4 लोगों में बदगुमानी को फैला रहा है। ये बदगुमानी मुस्लिम समाज और मुस्लिम माशरे में जो इत्तिहाद और इत्तिफाक होना चाहिए, इत्तिफाक और इत्तिहाद को तोड़ देने वाला अमल है ये। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ईमान वालो बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो। इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, और ये बाज़ गुमान गुनाह है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है जब इंसान बदगुमानी करने लगता है, जब इंसान बदगुमानी करने लगता है और जब किसी के बारे में बदगुमान हो जाता है, अब वो एक और स्टेप आगे बढ़ता है। वो दिल के अंदर बदगुमानी पैदा की, अब वो एक स्टेप और आगे बढ़ा। वो क्या है? अब वो टोह में लगता है, टोह में लगता है। अच्छा, कल मगरिब में देखा था कि नहीं है, आज देखते ये कहाँ जा रहे, आज आ रहे कि नहीं मस्जिद। अब वो टोह में लगा, जासूसी में लगा। ये जासूसी जो है ना, ये बदगुमानी उसको जासूसी पर उभार देती है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद फरमाया वला तजस्ससू, देखो जासूसी मत करना किसी मुसलमान की। आज हम जितनी जासूसी दूसरे के बारे में करते हैं ना, या किसी दूसरे मुसलमान के बारे में, अपने मुसलमान भाई के बारे में हम जितना फ़िक्र रखते हैं, जितनी फ़िक्र और जितने हम यानी कि परेशान रहते हैं ना दूसरे मुसलमान भाई के लिए कि फ़लाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फ़लाँ है सही है कि नहीं है, फ़लाँ के अंदर क्या है, उतनी सोच और इतनी फ़िक्र अगर एक मुसलमान अपने बारे में देख लेना, इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी भी दुरुस्त हो जाए, उसकी आखिरत भी दुरुस्त हो जाएगी, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अगर एक इंसान जितनी फ़िक्र
जितनी टोह, जितनी जासूसी दूसरे के बारे में करता है, अपने मुसलमान भाई के बारे में करता है, उतनी फिक्र अगर अपने बारे में कर ले, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। वला तजस्ससू, देखो बदगुमानी में पड़ने के बाद जासूसी का रास्ता अख्तियार मत करना। उसके बाद क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? एक और बड़ी बीमारी है, शायद कितने लोग मुलव्विस पाएंगे इसमें। मैं कह रहा हूं ना, मैं हर बात को अपने ऊपर से शुरू कर रहा हूं, मैं खुद अपने बारे में कह रहा हूं और आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला यख्तब बादुकुम बादा, इस्लामी भाईचारा को तोड़ने के लिए, इस्लामी अखुवत के मुनाफी, इस्लामी रिश्तेदारी को तोड़ देने वाली चीज जो है वो क्या है? गीबत है, गीबत, चुगली, गीबत। वला यख्तब बादुकुम बादा, कोई किसी की गीबत न करे, कोई किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई न करे, जबकि ये बुराई हमारे नज़दीक आज बेहतरीन फैशन बनी हुई। हम इसको खुशी खुशी सुनते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को अपनी महफिल में जगह देते, अपनी मजलिस में जगह देते, फला को बुलाओ, वो दो चार लोगों के बारे में बताएगा और कहते हैं देखो फला कैसा था, उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया है। मैंने कितना बेहतरीन आदमी को बुलाया हमने मजलिस में, उस मजलिस में चार चांद लगा दिया, उसने कितने लोगों के बारे में उसने बता दिया। छोटी सी मजलिस में, छोटी सी महफिल में कितने लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया उसने। ये आदमी बड़ा महबूब होता है हमारे नज़दीक, लेकिन अल्लाह के नज़दीक कैसा है वो आदमी? वो आदमी अल्लाह के नज़दीक कैसा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला यख्तब बादुकुम बादा, कोई तुम में का कोई किसी की गीबत न करे, किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई न करे। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है क्योंकि ये अमल जो है ना, शरीयत इस्लामिया ने इस अमल को, गीबत को, किसी की बात किसी के पीठ के पीछे बयान करने से एक दूसरे को लगाने और बुझाने वाले अमल को शरीयत इस्लामिया ने बहुत ही घिनौना अमल करार दिया। बहुत ही घिनौना अमल है। कितना घिनौना है अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना घिनौना अमल है। अल्लाह ने फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में का कोई शख्स ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? अल्लाहु अकबर, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। कोई पसंद करेगा इस चीज को? कोई पसंद नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया फकरी तुम ना पसंद करोगे इसको। कोई पसंद नहीं करने वाला है कि उसका मुर्दा भाई हो और अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच करके खाता रहे बैठ करके। कोई पसंद नहीं करेगा। ये गीबत करना, मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेहाद इत्तिफाक जो बाकी रहता है, इसको तोड़ देने वाली चीज़ है ये गीबत, ये चुगली। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से फरमाया कुरान करीम के अंदर वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। अल्लाहु अकबर, सूरह हुमज़ा पढ़ते हैं आप लोग? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, तबाही है, वैल है, वैल तबाही है, जहन्नम का सबसे बुरा ठिकाना है। एक दर्जा है वैल जहन्नम का, किसके लिए है? लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर वो शख्स के लिए जो मुंह दर मुंह लोगों के सामने लोगों की ऐब को टटोले। अल्लाहु अकबर, ये फैशन है ना, हमारे यहाँ फैशन है। कहते हैं हम किसी से डरते वरते नहीं हैं, उसके मुंह के सामने बोल देते हैं हमें तुम्हारे अंदर क्या ऐब है। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है किसी के सामने खड़े होकर के उसके अयूब को बयान कर, तुम तो ऐसे हो, तुम फला हो। मुंह के सामने किसी के लोगों को उसकी ऐब को टटोल करके निकाल करके बयान करना और पीठ के पीछे किसी की बुराई करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को कहा है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही है, खराबी है, वैल है हर उस शख्स के लिए जो मुंह के सामने और मुंह के पीछे लोगों की ऐब को, उसकी बुराई को बयान करता है। ये बहुत ही घटिया अमल है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बहुत ही घिनौना अमल करार दिया। ऐसा अमल कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, कौन है जो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? अल्लाहु अकबर। लिहाजा उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अयुहिब्बु, बहरहाल इसके बाद वाली जो आयत है बाज़ जन से निकल रही मेरे भी, हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये गीबत, ये चुगली और ये बोतान तराशी, ये ऐसे आमाल हैं जिससे
अखुवत, इस्लामी अखुवत, जिसकी अहमियत और जिसकी फजीलत मैंने गुज़श्ता हफ्ते मैंने आपके सामने बयान की थी, ये इसको तोड़ने वाली चीज़ है और इस्लामी भाईचारा को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है। लिहाजा इस चीज़ से हमें और आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, एक और बुराई है, वो है, इसको कहते हैं एहसान करके जतलाना, है ना। देखिए नेकी क्या है? नेकी जो है ना, ये अल्लाह की तौफीक से होती है। नेकी ये अल्लाह की तौफीक, बात मैंने कई मरतबा खुतबे मैंने कहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपको 2 रकअत नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक दे रहा है तो इस अमल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कीजिए और उस अमल की कबूलियत की दुआ अल्लाह से कीजिए। इलाही तेरे हुक्म से, तेरी तौफीक से 2 रकअत नमाज मैंने अदा की है, इलाही तो उसको कबूल फरमा ले। बल्कि बात बताओ, मैंने यहाँ तक कहा, इसी मस्जिद में मैंने कहा है कि अगर आप मस्जिद आ रहे हैं, आप मस्जिद आए, आपने मस्जिद के सफ़ में एक तिनका देखा, एक तिनका, मामूली सी चीज़ है तिनका, है ना, उस तिनके को देखा आपने, उस तिनके को उठा करके आप कूड़ेदान में फेंक दें या बाहर फेंक दें, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे आप। उस तिनके को उठा करके या आप कूड़ेदान में फेंक दें या बाहर फेंक दें, मैं कहता हूं इस तिनके को उठाकर फेंकने के बाद आप अल्लाह से दुआ कीजिए, इलाही मेरे इस तिनके को फेंकना कल क़यामत के दिन जब मेरा मीज़ान कायम हो, इस मीज़ान में ये तिनका मौजूद हो भलाई और नेकी के तौर पर, क्योंकि ये भी रब की मर्जी से, अल्लाह की तौफीक के साथ आपको। लेकिन आप तिनके उठाकर फेंकने के बाद लोगों को वरगलाएं, लोगों को बताएं सदर ऐसा है, सेक्रेटरी ऐसा है, सफाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, हम आए तो साफ किया, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये क्या है? नेकी करके जतलाना। और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क्या फरमाया? सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है ये, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह बात नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। रब के सामने हाजिर हो और रब हमसे कलाम न करे, रब हमसे बात न करे, मुझको देखे नहीं, वला यन, तो बात करना छोड़िए, अल्लाह देखेगा भी नहीं आपकी तरफ, अल्लाह ताला आपकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, ना आपको पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। किसके लिए? 3 लोगों में से एक लोग कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मन्नान, एहसान करके जतलाने वाला, नेकी करके लोगों को जतलाने वाला। ये बहुत ही बुरा अमल है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ईमान वालो अपने सदक़ात को बातिल मत करो। एहसान जता करके, लोगों को तकलीफ दे करके, एक आदमी किसी की मदद कर देता है, कोई बेसहारा है, मजबूर है, हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, उसको ताउन कर दिया, उसकी मदद कर दिया, बार बार बोल रहा है मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारा काम किया, तुम परेशान थे, हमने तुम्हारा हेल्प किया, बार बार बोल रहा है। ये बार बार बोलना सताना हुआ, टॉर्चर करना हुआ, ज़हनी तौर पर परेशान करना हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, लोगों, ईमान वालों, अपने सदक़ात को बातिल मत करो, बर्बाद मत करो, लोगों को तकलीफ दर करके, ईज़ा पहुंचा करके या उसको एहसान जता करके उसको बर्बाद मत करो। लिहाजा कोई अमल आप करते हैं अल्लाह के लिए कीजिए, अल्लाह के लिए कीजिए, अल्लाह को खुश करना आपका मकसद होना चाहिए। इस मकसद से करेंगे अल्लाह राज़ी होगा। और मैंने कहा ना, उस तिनके को भी अल्लाह ताला आपके मीज़ान हसनात पर कायम करेगा। जो तिनका जो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की खातिर, अल्लाह को खुश करने के खातिर आपने मस्जिद के फर्श से उठा करके, मस्जिद के सफ़ से उठा करके आपने कूड़ेदान में डाला है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जब मीज़ान आपका कायम होगा, उस मीज़ान में अल्लाह ताला उस तिनकों को भी जमा करेगा। और अल्लाह ताला कितना भारी करेगा उस मीज़ान को आप नहीं समझ सकते।
बहरहाल चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की है। इस्लामी अखुवत, इस्लामी भाईचारा को बरकरार रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है उनको मैंने बयान किया है, और जो चीज़ें इस्लामी अखुवत और भाईचारा को तोड़ देने वाली चीज़ें थी उसका भी जिक्र मैंने मुख्तसर से वक्त में किया है, सिर्फ इस वजह से हमारी इस्लाह हो, हमारे भाइयों की इस्लाह हो, और हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल साफ़ और सुथरा है, जिसके अंदर ख़राबी नहीं है, जिसके अंदर गलती नहीं है, जिसके अंदर कमज़ोरी नहीं है। हम सबको इस्लाह मतलूब है, लिहाजा हम सब अपनी अपनी इस्लाह करें कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक। अल्लाह ताला हम सब की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह